भैया दोस्ती में नज़र लग गई भाई। दोस्ती में नज़र लग गई भाई। कल जो टास्क था भैया दोस्ती का इम्तिहान वाला, तो भैया आज भाई कल कितनी तारीफ हो रही थी श्रुति का और चून की कि भाई इनकी सबसे अच्छी दोस्ती है, गहरी दोस्ती है। भैया नज़र लग गई भाई। जितने भी लोग देख रहे हैं पूरे इंडिया देख रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लग रहा है भैया अब तो नज़र लग चुकी है। तो कल इनकी तारीफ हो रही थी और आज इनकी इतनी भयंकर लड़ाई देखने को मिल रही है भाई। काफ़ी ज़्यादा नज़र लग चुकी है भैया चूम और श्रुतिका के रिश्ते को। तो भैया अभी फिलहाल तो अभी अपन एपिसोड्स बिग बॉस 18 के एपिसोड नंबर 52 26 नंबर का अपन रिव्यू करने वाले हैं। तो भाई जिसका भैया अभी मैं बता रहा हूँ, जो कि भाई सबसे पहले तो भैया श्रुति का भैया खा रही है तो भैया आवाज़ आ रही है तो कशिश उठ के चली गई। मतलब तुम जो खाती हो तो चपड़ 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 करके तो आवाज़ आती है भैया, तो वो उठ के चली गई। भैया हाँ सबके किसी किसी के ऐसे मतलब हैबिट्स रहती है कि बुरी हैबिट्स रहती है कि जो कि चपड़ चपड़ के खाते हैंगे और तो लोगों को अजीब लगता है, इरिटेट लगता है। मेरे को भी लगता है ऐसा कभी बार। तो मुंह बंद कर खाना चाहिए भाई, ये मैनर्स होते हैं। तो ठीक है वो अपना सबसे मेरे सबसे ठीक है। कशिश का जो ओपिनियन था वो बेटर था। फिर कशिश मैं भैया रिश्ते कैसे बनाऊँ सारा से बोल रही है। तो बोलते तेरे रिश्ते तो हैं, सारा बोलती है मेरे से है और किससे है, चाहत से है, शायद उसने किस किस से नाम लिया था। है तो सही, तेरे को क्या ढूंढने की ज़रूरत है। ये अपने अलग ही रिश्ते ढूंढ रही है भाई इसको। बल्कि इसको तो बोला बोला ही नहीं है ना। ये तो 3 लोगों को बोला है कि भैया तुम अपने रिश्ते बनाओ, ये अपने रिश्ते बनाने में लगी बैठी है। ये जो कशिश है इसका अलग ही चल रहा है। और यामिनी भैया बर्तन नहीं धोए भैया। यामिनी ने बर्तन नहीं धोए। अदिति आई, अदिति भैया एक्टिंग कर रही है ये कि भैया इसने, और विविन और अविनाश उसका मजाक उड़ा रहे हैं अदिति का। तो बोल रहे इसको 1 हफ्ते और रखना चाहिए। ये भी चीज़ थी। फिर दिग्विजय ने ईसा भैया से बोला मेरे लिए गेम इंपॉर्टेंट है भैया। इस चीज़ में बात करेंगे तो ईसा बोलती है कि रजत से जो भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि वो ऐसे क्यों हो रही है, क्यों ऐसा मतलब कि दिक्कत आ रही है ये। तो ये दिग्विजय ने बोला कि मेरे लिए तो गेम इंपॉर्टेंट है भैया। ये चीज़ तो देख के मेरे को लग ही रहा है भाई उसके लिए गेम इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो कि है मतलब कि जो जिसने भैया एहसान किया है उस पर भैया एहसान नहीं चुकाता है, जो कि दिग्विजय ने ये साबित कर दिया है भैया। ये चीज़ तो है भैया। मेरे लिए गेम इम्पोर्टेंट है। फिर चाहत भैया रजत से भैया भैया स्टोरी बोल रही है भैया। सब अपने बीच में सब क्लियरिटी होती है भाई। इसके बीच में भैया क्या है जैसे समझ आती है मेरे को। चाहत भैया तब आती है जब भैया जब नॉमिनेशन की एक तो बारी होने वाली होती है पहले, या कोई टाइम गोल्ड वाला रेस होने वाली होती है, तभी ये जो सब डेट सॉल्व करती है। चाहत ही एकदम गेम प्लानिंग कर रही है कि मैं जैसे तैसे भैया मैं मतलब एंड तक गेम में बनी रहूँ। ये चीज़ें भैया चाहत की एक गेम प्लानिंग मेरे को लगती है। आप मेरे को कमेंट बताइए मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। और फिर भैया बिग बॉस के भैया भैया बोला है कि भैया किसको आप टाइम कोड, दिग्विजय बोले किसको आप टाइम कोड की रेस से बाहर करना चाहते हैं तो आप किसी एक को कर सकते हैं। तो भैया रेस से बाहर कर रहा तो वो है भैया अविनाश। और अविनाश को ही बना दिया संचालक। भैया जैसी करनी वैसी भरनी। और संचालक है तो भैया वो चीटिंग भी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अविनाश को हटा दिया तो भैया अविनाश बन गया लेकिन संचालक। फिर भैया इधर पे भैया एक जो हुआ भैया टाइम गोड की रेस, किसी एक टेडी बियर से आएंगे। टेडी बियर जिसने उठ कैच कर लिया तो वो तो सेफ रहेगा, उसका कटआउट जलेगा नहीं और मतलब टूटेगा नहीं। और सहमति से भैया अब ये कर रहे हैं विभिन्न रजत दिग्विजय कि भैया कौन पहले जाएगा कौन हो। भैया दिग्विजय पे भरोसा कैसे किया जा सकता है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। उसको पहले भेज दिया गया तो ये चीज़ें गलत थी भैया। जैसे जब उसने अविनाश का तोड़ दिया तो वो तो और किसी का भी तोड़ सकता था। लेकिन भाई अब देखते हैं। फिर दिग्विजय चला तो गया है लेकिन कशिश और अदिति और ईसा वो करने वाला था वो। तो भाई इतना में वो करने वाला था लेकिन भैया पीछे से जो पॉक करी है जो कि करण या किसी ने करी थी, वो बोला था पीछे से कि तू ईसा का कर दे, ईसा का कर दे। ये चीज़ें भैया बोल दिया तो संचालक बोलता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, पीछे से कोई बोलेगा तो भैया ये गलत है ऐसा वैसा। भाई ये चीज़ें बोलता है। और भैया ईसा का पुतला जो मतलब कटआउट टूटने से भैया अविनाश ने बचा लिया है कहीं ना कहीं। ये चीज़ देखने को मिलती है कि भैया अविनाश है ना भैया बचाता खुद ही ईसा को चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर भैया अब ये चीज़ है कि तो भैया बिग बॉस ने बोल दिया है कि भाई अपनी मर्ज़ी से संचालक भैया अपना मतलब आइडिया नहीं दे सकता है, मतलब नियम नहीं बना सकता है, जो है वो है। लेकिन हाँ डिस्कशन हो सकता है लेकिन गेम के टाइम पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, ना ही कोई बोलेगा। तो भैया ये चीज़ें फॉल्ट था। और ठीक है। तो भैया इसमें बग्गा को सेव किया गया है।
तो पहले इसमें मैंने बताया था, क्योंकि इसको टेडी बियर मिल गया बग्गा भाई सबको बढ़िया आएगा। तो भैया इधर पे इस करण और सारा के बीच में भी थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई थी भैया, वो तो भैया अलग ही सीन चल रहा था उनका। अलग ही लगे बैठे थे ना, उनकी लड़ाई समझ आ रही थी ना कुछ हो रहा था भैया, अलग ही। फिर दूसरी बार जो टेडी बियर आया था जो कि चाहत को सेव किया, वो विभिन्न ने श्रुतिका और करण चुम, इन तीनों का भैया कटआउट तोड़ा। विभिन्न आया था सेकंड में। फिर इधर पे भैया तीसरे राउंड पे ईडिन सेफ थी, और ईडिन सेफ हुई क्योंकि टेडी बियर उसने लिया, और रजत आया बाहर। वो चाहत, शिल्पा और बग्गा का भैया इसने कटआउट तोड़ा। फिर भैया इधर पे ईसा सेफ हो गई, क्योंकि ईसा को सेफ इसलिए करा गया है क्योंकि सहारा को भैया रजत ने भैया बोल दिया था कि सहारा को कि इन्हें ईसा को टेडी पे लेने देना। और मेरे को ऐसा क्यों लगा था यार भैया सहारा को क्यों लेने देना भैया, अगर देखा जाए तो बग्गा भी आ सकता था, ईसा सहारा ये तीनों रहते हैं। ईडिन को भैया, ईडिन का भैया पुतला तोड़ देना था। तो ये चीज़ मेरे को कहीं डाउट लग रही है, क्योंकि अभी जब देखिए प्रीके में दिखाया कल देखिए, तो उसमें ईडिन की भैया काफ़ी लड़ाई हो गई है, क्योंकि वो ईसा को सपोर्ट कर रहा है और विविन को सपोर्ट कर रहा है वो। और ईडिन बोलती है कि तू तो बोल रहा था कि मेरे को सपोर्ट करेगा, अब वो इधर पे फ्लिप हो जाता है भैया रजत। वो ये अगर ऐसा है तो भैया उसको बग्गा का तोड़ना नहीं था ना। बग्गा तो भैया ये अपना ही है, ये तो इनका ही है वो पूरे ग्रुप का। तीनों ग्रुप के रहते, सहारा बग्गा और ईसा, इन तीनों में से कोई बनता। ये चीज़ें मेरे को लग रहा है गलत थी भैया, इसकी मेरे को कुछ गेम प्लानिंग नहीं समझ में आ रही। कुछ ज़्यादा होशियार बनने, मास्टर माइंड बनने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये बेवकूफ़ लग रहा है अगर देखा जाए तो। और वो अविनाश और ईसा भैया, भैया टाइम कोड, अभी इधर का इनका सीन चल रहा है। हाँ पहले 1 मिनट। और ईसा ईसा सेफ हो गई तो विविन और सहारा, विविन ने सहारा का मतलब तोड़ दिया भैया कटआउट। और विविन, ईडिन और ईसा, ये तीनों बन चुके हैं भाई। इस तरह पे सहारा को भी सेव किया जा सकता है, ईडिन को तोड़ सकते थे, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया ईडिन को बनाने का क्या मतलब था। मेरे को आज तक, अभी तक मेरे को इनके पल्ले नहीं पड़ी मेरे को, जो कि रजत की जो गेम प्लानिंग है मेरे को बिल्कुल भी मेरे को समझ नहीं आई। और अविनाशी ईसा से बोलता है कि भैया कि सॉरी तुम मत बनना, विविन को बनने देना, विविन को टाइम आउट बनने देना। तो भैया अब इधर पे भैया ईसा का भैया इंतजाम, तो ये दोस्ती का भैया हर जगह भैया अगर देखा जाए तो भैया उस दिन एलिस को भैया बोला जा रहा है, वो बेचारी वो निकल गई, और उसके चक्कर में भैया नॉमिनेट भी हो गई भैया, वो घर से गेट आउट भी हो गई। तो भैया एलिस को कहीं ना कहीं इसको समझ जाना चाहिए था, और अभी अविनाश को भी समझना चाहिए कि ईसा भैया इसका फ़ायदा उठा रही है अविनाश का, कहीं ना कहीं गेम में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ये चीज़ अविनाश को समझ नहीं आ रही है ये। अब उसने बोला है कि तू मत बनना, विविन को बनने देना, बोलते नहीं मैं तो बनूंगी, मैं क्यों नहीं बनूँ। ये चीज़ भैया गलत थी भैया, मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को लगे ईसा के, ईसा को है ना कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपोज और करना चाहिए ना, तो ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे हिसाब से। वो फुल एक्सपोज होगी, और जब ये ईसा और अविनाश में जो टकरार रहेगी ना, वो ज़्यादा देखने ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और वो हो नहीं रहा है, क्योंकि अविनाश भैया हो चुका है इसके प्यारा, पागल लग ही रहेगा देख के। और फिर इधर पे भैया करण बोलता है कि सहारा को क्यों क्यों तोड़ा भैया, रजत से बोलता है कि क्यों तोड़ा तुम उसका कट आउट, तो बोलता है मेरा गेम प्ले है। और सारा से पूछ ले वो खुश है ऐसा वैसा। भाई खुश, उसने बेचारे को खुद मतलब माइंड उसका चेंज करवा दिया, कहाँ से खुश, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भैया ये क्या चीज़ें चल रही है इसकी, अलग ही सीन चल रहा है भैया। और उसका गेम प्लानिंग मेरे को अभी तक समझ नहीं आया, जो कि है रजत का, और कुछ भी बता रहे हैं भी। वो श्रुतिका और करण और तुम इनके बीच में हो गई है बहुत भयंकर तरीके से बहसबाजी, जो कि इस बात को ये कि भैया इनका जो पार्टीशन था, जब फूड का पार्टीशन था उस चक्कर में। तो ये मैंने कल बोल रहा था कि दोस्ती इनकी कितनी अच्छी है श्रुतिका और चुम की, तो भाई देखो ना भैया हम, और आज उसको नज़र लग गई भाई इन दोनों की दोस्ती को। भाई करण ने भैया हम बोला कि भैया इन शिल्पा और चूम और करण का, इन तीनों के लिए अपना मतलब फूड बना रहा था, खाना बना रहा था, लेकिन उसने श्रुतिका का मतलब ले लिया, उसने फिर एक एक्स्ट्रा ले लिया। तो भैया उस चीज़ पे इन्हें बवाल मचा दिया बताओ। अभी ये चीज़ तो है भैया, जिसका फूड है डिवाइडिंग हो रहा है, तुम अपने अपने रखो भैया, ये चीज़ तो है भाई। और लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा इतना ज़्यादा चीखना चिल्लाने चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी भाई। जिस तरीके से श्रुति का जो मतलब एकदम साउट कर रही थी, चिल्ला रही थी इतनी खतरनाक तरीके से, तो भाई वो चीज़ मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आई, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत थी। वो चूम को भैया उसने डिस्टर्ब तो कर दिया है, चूम भैया रियली में अगर देखा जाए तो
वो साफ दिल के अगर देखा जाए तो मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कौन क्या है क्या नहीं है। तो लेकिन भैया श्रुति का कहीं ना कहीं उसने भैया डाइवर्ट कर दिया भाई उसका माइंड, अगर देखा जाए तो भैया ये चीज़ें गलत है। और मेरे हिसाब से श्रुति का को ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, काफ़ी ड्रामा मचा डाला भैया इस मैडम ने। तो भैया अभी ये लेटेस्ट अपडेट कैसी लगी आपको मेरे को ज़रूर कमेंट बताइए। बिग बॉस 18 के और मैं और भी अपडेट्स देता रहता हूँ दिन भर में कि बिग बॉस के रिलेटेड कुछ भी आया, और जेन्युइन देता हूँ मैं, और कुछ और ज़्यादा भी मैं फेक नहीं करता न्यूज़। तो आप मेरे को जरूर कमेंट बताइएगा। और मैं दे रहा हूँ बिग बॉस 18 के एपिसोड 52 का रिव्यू दिया मैंने 26 जनवरी का। और आप मेरे को जरूर कमेंट बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, क्योंकि ताकि आपको और भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें इस तरीके से। तो चलो अभी फ़िलहाल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।